अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स इस वीक के बाद मेरे पास होगा। एचओडी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मिस मारूख सलीम को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इस वीक से जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स है वो मैं लेके चलूँगा। तो मैडम ने मुझे बता दिया जो जो टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं और जो जो रहते हैं, तो जो जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो आप वही कॉन्सेप्ट लेके चलें, और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उससे आगे चलूँगा। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर अशफाक अहमद है, और बस आप नाम से ही वाकिफ़ रहें। डॉक्टर अशफाक अहमद मेरा नाम है, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स मैं लेके चलूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लीन्स थ्योरम का। क्लीन्स थ्योरम। तो क्लीन्स थ्योरम, इस क्लीन्स थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जो आपने S1 तक सिलेबस पढ़ा हुआ है उस पर गौर करते हैं। तो आपने लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ़ तरीके सीखे हैं। वैसे तो बेशुमार तरीके हैं लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के, लेकिन आपने जो अपने सिलेबस में पढ़े हैं वो लैंग्वेज को हम 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन हम किसी भी लैंग्वेज को बाय रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, या बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, या बाय टीजीस डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 लैंग्वेज डिफ़ाइनिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, या आप कह लें कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। इसमें इसको आप मशीन भी कह सकते हैं। इसको ये फ़र्ज़ करें ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन किसी लैंग्वेज का हम जब बना लेते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि ये उस लैंग्वेज के वैलिड वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है और इनवैलिड वर्ड्स को रिजेक्ट करता है। सिमिलरली फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ये एक मशीन की शक्ल का होता है, कंस्ट्रक्टिव वे इसका होता है, ये मैथमेटिकली डिज़ाइन होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा और टीजीस जो होते हैं ये पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं। तो इनका पर्पस भी वही है। ये दोनों जो एफ ए और टी जी हैं ये भी किसी न किसी लैंग्वेज के वैलिड वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है और इनवैलिड वर्ड्स को रिजेक्ट करता है। यहाँ तक तो आपको पता है। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बनाए होंगे, क्लास में आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आपको एक लैंग्वेज दे दी जाती थी तो आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे। इसी तरह आपको एक लैंग्वेज दे दी जाती थी, उसका आप फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे। इसी तरह आप टीजी बनाते थे। तो इनकी डेफिनेशन से भी आप वाकिफ़ हैं। थोड़ी सी रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है ये 3 ऑपरेटर्स का कम्बिनेशन होता है बेसिकली, प्लस, कंकैटिनेशन और कोलेयर ऑपरेटर। तो इन 3 ऑपरेटर्स को जब हम किसी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है ये एक सेट होता है कुछ स्टेट्स का और कुछ ट्रांजिशंस का। इसी तरह टीजी भी एक सेट होता है कुछ स्टेट्स का और कुछ ट्रांजिशंस का। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा और टीजी की ट्रांजिशन में डिफरेंसेस होते हैं। जैसा कि अगर हम ब्रीफली कहें तो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो ट्रांजिशन होती है वो हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन ज़रूर होती है फ्रॉम ईच स्टेट, और किसी भी स्टेट से हम कोई ट्रांजिशन मिस नहीं कर सकते। ये फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन है। और इसी तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा में एक ही फाइनल स्टेट होती है और एक ही स्टार्ट स्टेट होती है। टीजी जो होता है इसकी डेफिनेशन जो होती है ये ज़रा ब्रॉडर डेफिनेशन होती है। फाइनाइट ऑटोमेटा की जो डेफिनेशन होती है वो कंस्ट्रेंट डेफिनेशन होती है, नैरो डेफिनेशन होती है, बड़ी रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन होती है। टीजी की डेफिनेशन ज़रा ब्रॉडर होती है। ब्रॉडर इस पर्सपेक्टिव में कि इसमें हम फ़र्ज़ करें 2 अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज है तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट से हम 2 ही ट्रांजिशन करें, हम कोई ट्रांजिशन मिस भी कर सकते हैं। मसलन एक ही ट्रांजिशन कर ली है और बी किसी स्टेट से रीड ना करें,
ठीक है। और इसी तरीके से हम कोई एक अल्फ़ाबेट की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट वो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। मसलन किसी एक स्टेट से आप ए की 2 मूवमेंट ले लें और बी की कोई भी ना लें। ठीक है, ये टीजी की बराबर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको करवा रहा हूँ, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और फिर इसमें टीजी में एक और डिफरेंस ये है कि इसमें आप सब स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। मसलन डबल ए पास कर दिया आपने, ए बी पास कर दिया, डबल बी पास कर दिया, ए डबल बी पास कर दिया, तो ये टीजी की डेफिनेशन है। तो अब आते हैं हम क्लीन्स थ्योरम के ऊपर। क्लीन ये कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज किसी एक मैकेनिज्म से डिफ़ाइन हो सकती है, मसलन रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर कोई एक लैंग्वेज डिफ़ाइन की जा सकती है, तो वो बाकी 2 फार्मूला या बाकी 2 टेक्निक्स या बाकी 2 मेथडोलॉजी से भी वो लैंग्वेज डिफ़ाइन की जा सकती है। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कह देता हूँ कि अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करेगा, उसका टीजी भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा और उसका टीजी भी एग्जिस्ट करेगा। इन द सेम वे अगर किसी लैंग्वेज का टीजी एग्जिस्ट करता है तो उसके बाकी 2 मशीन्स भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, यानी बाकी 2 तरीक़ों से भी वो लैंग्वेज डिफ़ाइन की जा सकती है। तो हम फिर क्लीन्स की थ्योरी के डेफिनेशन के जो हैं उसके सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि इफ़ एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय एनी ऑफ वन वे कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय अदर 2 वेज। ये तो है एक डेफिनेशन।